नगर निगम चुनाव को लेकर इतनी निष्क्रियता क्यों दिखाई जा रही? अगर कोरोना काल से पहले की ही बात की जाए तो 2 वर्षों तक नगर निगम चुनाव क्यों नहीं हो सके? इससे पहले जो आपकी पार्टी विपक्ष में थी तो संपत्ति रजिस्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया गया था, लेकिन सत्ता में आते ही उस पर मौन क्यों धारण कर लिया गया? अच्छा, संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर शासन प्रशासन क्या विचार कर रहा है? क्या शाहजहाँपुर में फिर से दोबारा से लगाया जा सकता है संपूर्ण लॉकडाउन? इस समय भाजपा के कार्यकर्ता ही आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जब सत्ताधारी विधायकों की ही यूपी पुलिस नहीं सुन रही है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव और शाहजहाँपुर में लगने वाले संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अरुण जी, शाहजहाँपुर में लगभग सभी ग्राम पंचायतें ओपन डेफिकेशन फ्री अर्थात खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है, ये काम सिर्फ कागजों पर हुआ है या ज़मीनी स्तर पर भी कोई ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त हो सकी है? कुछ ग्राम पंचायत जो हैं हमारे शाहजहाँपुर ज़िले की अभी भी ODF नहीं हो पाई हैं। उसके बारे में जिलाधिकारी और जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उनसे वार्ता होगी। जैसे कि अभी पता चला है, उसको लेकर जो भी ODF नहीं हो पाए हैं गाँव, मतलब अगर कागज़ों में हो गए हैं तो अगर वहाँ पे फिज़िकली जाके चेक होगा, अगर नहीं हुए हैं तो उसकी शिकायत करके उनकी समस्याओं को ODF मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम ने भावलखेड़ा ब्लॉक की कुछ ग्राम पंचायतों का सर्वे किया था, तो वहाँ लगभग 50% ग्रामीण ऐसे थे जिनको आज भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। तो जो अधिकतम ग्रामीणों के पास शौचालय नहीं है तो फिर कागजों में ग्राम पंचायतों को ODF क्यों घोषित किया गया? कुछ समस्याएं हैं अभी भी, जो हमने देखा है कि बीच में खबर आई थी कि कुछ ग्राम पंचायतों में ODF हो गए, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन ज़िले में भी पूरे ज़िला भी ODF नहीं हुआ है। तो जो भी गांव की अगर कोई शिकायत हमारे पास आती है, हम अधिकारियों से वार्ता करते हैं और आगे भी वार्ता करके उनको समस्याओं को दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर इतनी निष्क्रियता क्यों दिखाई जा रही? अगर कोरोना काल से पहले की ही बात की जाए तो 2 वर्षों तक नगर निगम चुनाव क्यों नहीं हो सके? अभी हाई कोर्ट का एक डिसीजन पेंडिंग है। उन्होंने एक आदेश किया भी था कि चुनाव जल्द कराया जाए, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम ने परिसीमन की प्रक्रिया के लिए कुछ समय मांगा था, लेकिन अब इधर कोरोना महामारी का भी एक फैलाव हुआ है। इस वजह से जो भी कर्मचारी वहाँ के हैं वो कोरोना महामारी को दूर करने के प्रयास में लगे हैं। जैसे ही कोरोना महामारी का खात्मा होगा उसके बाद तुरंत परिसीमन होगा। परिसीमन के तुरंत बाद नगर निगम के चुनाव होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो भी तैयारियां हैं अगर पूरी नहीं हो पाई हैं तो इन तैयारियों को पूरी हो जाने के बाद महानगर घोषित किया जा सकता था शाहजहाँपुर को, और यदि पहले ही बनाना था तो फिर नगर पालिका चुनाव में सरकारी खजाने को खर्च करने की क्या जरूरत थी? नगर पालिका चुनाव से पहले ही बना दिया जाता। ये चुनाव जब शुरू हुआ उस समय ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था माननीय खन्ना जी ने, जो हमारे शहर के मंत्री हैं, विधायक हैं 8 बार के और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने पहले सोचा कि नगर निगम की प्रक्रिया उनके दिमाग में रही, उनके मन में था कि शहर को नगर निगम बनाएंगे, नगर पालिका को। लेकिन जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद उन्होंने देखा कि नगर पालिका अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रही है, तो उन्होंने इसको नगर निगम में तब्दील करने का फैसला किया, जो आज शहर का एक तरीके से बहुत बड़ा विकास होने जा रहा है। चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो रोडों का एक जाल बना हो, या जो अर्धचंद्राकार एक हाईवे बना है, उसको अगर देखेंगे तो उस हिसाब से लग रहा है कि ज़िले की सभी 6 विधानसभा में शहर का जितना विकास हुआ है उतना कहीं भी नहीं हुआ है। तो अगर इससे पहले जो आपकी पार्टी विपक्ष में थी तो संपत्ति रजिस्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया गया था, लेकिन सत्ता में आते ही उस पर मौन क्यों धारण कर लिया गया? इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। संपत्ति रजिस्टर के बारे में हम अपने जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनसे वार्ता करेंगे और उसके बारे में चर्चा करके उसको रजिस्टर को कहाँ है, कहाँ किस स्थिति में है, उसको देखकर हम चाहेंगे कि वो संपत्ति रजिस्टर आम पब्लिक के लिए खोला जाए, अगर ये व्यवस्था है। नहीं तो संपत्ति रजिस्टर नगर निगम में होना चाहिए। इस समय भाजपा के कार्यकर्ता ही आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जब सत्ताधारी विधायकों की ही यूपी पुलिस नहीं सुन रही है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ विषय को लेके बहस हो सकती है, मुद्दा बन सकता है,
लेकिन विधायक लोगों की बात पुलिस सुनती है और पुलिस उनको बताती भी है कि ये अमुक व्यक्ति ने ये कार्य किया है, लेकिन हम इसको किस तरह से छोड़ें। अगर विधायक जी को लगता है कि ये अपराधी नहीं है और पुलिस को या थाना अध्यक्ष को बताते हैं कि ये अपराधी नहीं है, तो उसके बारे में विचार करके चेक करके और उसको छोड़ देते हैं। कहीं कहीं पे मुद्दा बन जाता है, वो हम लोगों ने बात की है एसपी महोदय से और वो भी समस्या जल्द ही दूर होगी। पंचायत चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं? ग्राम पंचायत चुनाव, जिला पंचायत या फिर क्षेत्र पंचायत चुनाव को आगे कितना बढ़ाया जा सकता है? इस कोरोना महामारी के बीच में जो पंचायत चुनाव हैं, इसको हमें लगता है कि ये लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा और कोरोना महामारी कंट्रोल होगी, अगर कंट्रोल हो गई तब पंचायत चुनाव उसके ठीक बाद हो सकते हैं। भले उसमें 2-3 महीने का डिले होगा, देरी होगी, और जैसी महामारी ख़त्म होगी पंचायत चुनाव तुरंत करवाए जाएंगे। अच्छा, संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर शासन प्रशासन क्या विचार कर रहा है? क्या शाहजहाँपुर में फिर से दोबारा से लगाया जा सकता है संपूर्ण लॉकडाउन? इस विषय पर काफ़ी लोग अलग अलग राय देते हैं, लेकिन पार्टी का मानना ये है कि जिस हिसाब से कोरोना महामारी शहर में या ज़िले में बढ़ रही है, अगर प्रशासन देखेगा और हम लोग भी देखेंगे कि ज़्यादा महामारी बढ़ रही है, तो हम लोग भी प्रशासन से ये बात रखेंगे कि इस लॉकडाउन को शाहजहाँपुर ज़िले में फिर से पुनः लागू कर दिया जाए 15 दिन के लिए। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे करना चाहेंगे कि आपके कार्यकर्ताओं के बीच एक काफ़ी कन्फ्यूजन का माहौल फैला हुआ है कि आप महानगर अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष हैं। ये दो जिलाध्यक्ष की थ्योरी का क्या माहौल है, बताइए। 2018 में जब शहर के विकास पुरुष माननीय खन्ना जी ने नगर निगम बनाया नगर पालिका को, उसके बाद से जहाँ नगर निगम बनता है तो एक अलग से ज़िला बना दिया जाता है संगठन के स्तर पर। सरकारी ज़िला एक होता है, लेकिन सांगठनिक ज़िले 2 हो जाते हैं। तो सरकारी ज़िला एक है और संगठन में 2 जिलाध्यक्ष हो गए। अब 2 जिलाध्यक्षों का काम क्या है? जैसे हमारे पास शहर और ददरौल विधानसभा है, 2 विधानसभा कार्य हमारे पास है। पार्टी का कार्य और काम गहराइयों तक पहुँचे, मतलब बूथ स्तर के और अंदर तक पहुँचे, इस बात की चिंता संगठन करता है। तो जब संगठन ये चिंता कर रहा है तो उन्होंने देखा कि नगर निगम बना है, तो उन्होंने 2 जिलाध्यक्ष बनाए। एक माननीय हरिप्रकाश वर्मा जी हैं, वो 4 विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, तिलहर विधानसभा, कटरा विधानसभा, पुआया विधानसभा और जलालाबाद विधानसभा। उन 4 विधानसभा को नेतृत्व वो कर रहे हैं। शहर विधानसभा और ददरौल विधानसभा की जिम्मेदारी हमारे पास है। उनकी एक 91 लोगों की कार्य समिति है, उतने ही 91 लोगों की कार्य समिति हमारी है। तो पार्टी ने 2 जिलाध्यक्ष बनाए हैं। अब वो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शाहजहाँपुर लिखते हैं और हमारे पास जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शाहजहाँपुर महानगर, ये हम लिखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिलाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यूज़ और जनता की राय जानने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।